औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सियालकोट अपडेट सैयद शाहिद इकराम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अब मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं अपना तारफ़ करा देता हूँ। खलीलुर रहमान मुग़ल नाम है मेरा। रक्षान इम्पैक्ट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक्स चेयरमैन हूँ सर्जिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सर्जिकल इंडस्ट्री और उससे मुतल्लिका जो उसका आज का सिनेरियो है और मुस्तकबिल, तो जैसे मैंने इस इंडस्ट्री में काम करते हुए और इस इंडस्ट्री को सर्व करते हुए जो मैं सबसे पहला पॉइंट करूँगा वो ये है जी कि जैसे जिस्म होता है उसके सारे अज़ा प्रॉपर काम करें तो इंसान सही ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी तरह जो मुल्क है उसमें सारे अवामिल ठीक चल रहे हों, जैसे सोशो इकनॉमिक सारे और पॉलिटिकल फैक्टर सारे ठीक चल रहे हों, तो इंडस्ट्रीज़ भी सारी उसके हिसाब से फ्लरिश करती हैं और एंटरप्रेन्योर्स को अच्छे मौके मिलते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करते हुए अगर वो एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हो, जैसे कि हमारी सर्जिकल इंडस्ट्री है, तो वो बिज़नेस पाकिस्तान में लेके आते हैं, जिससे पाकिस्तान को उसकी एक्सपोर्ट प्रोसीड से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न करते हैं और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होती है। सर्जिकल इंडस्ट्री, वैसे तो कोई भी इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान की आप चेक करेंगे तो हर इंडस्ट्री डेफिनेटली किसी ना किसी जो है ना वो मसले का ज़रूर शिकार होगी, क्योंकि हम तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो उस तरह नहीं होते और उनका इनफ्लो उस तरह से अवेलेबल नहीं होता जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट्स और कुछ कम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि जिसमें कुछ एसोसिएशंस का, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे, कुछ प्राइवेट लेवल पे। तो उस सिलसिले में जो हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मटेरियल्स, एक तो प्राइसेस की जो इंस्टेबिलिटी है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो मटेरियल इनफ्लो है उसकी प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और ये वेरिएशन जो है वो ऑलवेज अपवर्ड ट्रेंड में है कि आपको से आज अगर कोई ऑर्डर आप बुक करते हैं तो आपको नेक्स्ट परचेज जो अपने मटेरियल्स की करनी है वो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज लाइक 5 to 10% एवरी ऑर्डर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। उस सिलसिले में हमारे पास बेशुमार ऑप्शन हैं। जैसे पाकिस्तान में एक पॉपुलर स्टील मिल है कराची में, उसको हम इनलाइन कर सकते हैं सर्जिकल इंडस्ट्री के साथ, ताकि वो ऐसे ग्रेड्स पाकिस्तान में प्रोड्यूस करे जो कि हमें हम वक्त लोकल मार्केट में अवेलेबल हों और उसकी प्राइस जो है ना गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि सेकंड फैक्टर जो है वो है अवेलेबिलिटी का, क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील है आल्दो कि ये पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब हम हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज़ करना होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो हमें इम्पोर्टेड स्टेनलेस स्टील जो कि जापान, फ्रांस, यूएसए, कोरिया और अब चाइना से भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो आजकल इंपोर्ट्स में अच्छी खासी हर्डल्स आ रही हैं। इस वजह से समटाइम्स आपके पास ऑर्डर्स होते हैं लेकिन मटेरियल्स अवेलेबिलिटी जो होती है ना वो जो मटेरियल्स है ना उसकी अवेलेबिलिटी के लिए कोई जामे प्लान जो है ना वो बनना चाहिए, ताकि एक तो उसकी प्राइस स्टेबल हो और दूसरा उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो छोटे प्रोड्यूसर जो, चूँकि ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की इंडस्ट्री है तो उसमें फिर यह कि उसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस होंगे। नंबर 2 जो मैंने असेस किया है प्रॉब्लम वो ये है कि हमारी जो स्किल लेबर है ना वो बिल्कुल इसमें नई इंडक्ट नहीं हो रही, स्पेशली जो ट्रेड है पॉलिश का। अब उस सिलसिले में सियालकोट के अगर सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे 3-4 मल्टीपल जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। लाइक एक आईएसटी है, वहाँ पे कुछ शार्ट कोर्सेज हो रहे हैं, एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे शार्ट कोर्सेज हो रहे हैं, एमआईडीसी के अंदर हो रहे हैं। उसके अलावा
एक जो खाम खा की लटकती तलवार है वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर ATC, वहाँ पे भी कुछ कोर्सेज हो रहे हैं। लेकिन आप इंडस्ट्री में, ये मैं चैलेंज करता हूँ कि उनसे पूछ लें, किसी ने आज तक एक भी पॉलिश की ट्रेड का अगर वर्कर ट्रेन करके किसी को दिया है? तो मसला ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग बड़ी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो मीडियम साइज इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो स्मॉल साइज इंडस्ट्री को चला रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हुए कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि ये जो ट्रेड जो कि ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगले कुछ सालों में हमारे पास चूँकि इस ट्रेड में लोग नहीं आ रहे, और ये हमारा जो सर्जिकल का बिज़नेस का एज है पूरी दुनिया में जो हमें मिल रहा है, वो इसी वजह से मिल रहा है कि हमारा जो ह्यूमन इनपुट है उसके अंदर वो हमारे पास अवेलेबल था, उस वजह से हम सर्जिकल की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इस ट्रेड को हम प्रॉपरली एड्रेस करते हुए लोगों की ट्रेनिंग सेंटर, जो कि ऑनेस्टली मैं स्पीकिंग, इसके बाद अगर देखें ग्राउंड रियलिटीज़ में, तो रिसेंटली हमारी इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा जो है ना गवर्नमेंट ने जुल्म किया है कि हमारा रिबेट का जो है ना बहुत बड़ा कट लगा दिया है। उससे डेफिनेटली हमारी जो है ना वो ज़ाहिर है अर्निंग को फ़र्क पड़ेगा। ये अर्निंग हम यूज़ कर सकते थे, मटेरियल स्टॉक कर सकते हैं, इसके अलावा ये ज़ाहिर है हमारा ये वर्किंग कैपिटल है जो उसमें चला जाता है, तो वो बहुत बड़ा इशू है। उसके ऊपर सर्जिकल एसोसिएशन के लेवल पे एफर्ट्स हो रही हैं, होपफुली कि वो इसको हम SRO को रिवाइज़ करवाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा ये भी कोशिश हो रही है DLTL के ऊपर कि इसको बाई 2030 जो है ना इसको एक्सटेंड करवा लिया जाए। और जो इसके अलावा दो मज़ीद बड़े मसाइल हैं, एक तो सर्जिकल इंडस्ट्री को यूरोपियन जो सर्जिकल के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स MDR आ रहे हैं उसके ऊपर एक पूरी डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है, वो जो इंशाल्लाह हम अगले दिनों में करेंगे। तो आज अपनी बात को मुख्तसर करते हुए एक ऐसा मसला है, वो है इस वक्त आप ऑर्डर ले आते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं शिपिंग का, कि ये ना सिर्फ सर्जिकल इंडस्ट्री को बल्कि सारी की सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मसला है कि आप प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन उसमें शिपिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। जैसे बल्क क्वांटिटीज़ की शिपमेंट ज़ाहिर है बाई सी जाती हैं, उसमें अगर आप USA को देखें तो USA का कंटेनर के प्राइसेस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं, जो कि आज से कह लें कि कोविड शुरू होने से पहले कोई आपका जो कंटेनर 1800-1900 डॉलर में चला जाता था, आजकल वो 13,000-14,000 डॉलर में जा रहा है। तो ये प्राइस सारी, ये सारा जो है हम उसको ऐड करना पड़ता है अपनी प्राइस में, तो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, ये आप अफोर्ड तो कर रहे हैं बहुत बड़ी प्राइसेस, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस अवेलेबिलिटी ऑफ वेसल्स एंड कंटेनर इज़ ए रियल इशू, कि आप शिपमेंट तैयार कर लेते हैं, आप उसका बहुत ज़्यादा हैवी हीप्स अमाउंट किराए में पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी शिपमेंट जो है, लेकिन शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर नहीं पाता। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर अब देखें ना, 72 साल 73 साल से मुल्क चल रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, हम बेस कर रहे हैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, वहाँ पे तो बहुत हज़ारों के हिसाब से कंटेनर निकल रहे होते हैं। हमारे मुल्क को अपनी शिपिंग लाइन की ज़रूरत है कि आज के दौर में अगर ये आज से 10-15 साल पहले को अच्छी शिपिंग लाइन बना ली जाती, तो आजकल ये जो बड़ी कंपनीज ने आपस में मर्जर्स करके ना मिलके सारों ने एक दूसरे कंपनीज को खरीद ली है, और आजकल वो प्राइसेस को उस लेवल पे लेते जा रहे हैं कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जा चुके हैं। अगर ये पाकिस्तान की अपनी कोई शिपिंग लाइन होती तो उसको गवर्नमेंट लेवल पे कुछ सपोर्ट दी जाती, कुछ सब्सिडाइज करके, तो ये एक्सपोर्ट के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। तो सर्जिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट है, हम भी उसी तरह इफेक्टिव हैं जिस तरह के दूसरे सेक्टर इसमें इफेक्टिव हैं। अच्छा, जो लास्ट ऑल्दो नॉट द लीस्ट पॉइंट ये है जी कि R&D किसी भी इंडस्ट्री को उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है कि उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड है कि हम R&D के लिए हमेशा गवर्नमेंट या एसोसिएशंस की तरफ देखते हैं, जबकि मेरे ख्याल में, ये मेरी सजेशन है, मेरे ख्याल में हमें अपनी कंपनीज के अंदर R&D के लिए एक सर्टन अमाउंट
अपने प्रॉफिट में से ईयरली जो है ना वो अलहदा करनी चाहिए, और दैट अमाउंट शुड बी स्पेंट ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू डेवलपमेंट्स। क्योंकि देखें, सियालकोट का सर्जिकल का एक्सपोर्टर बड़ा वेल अवेयर है, ये दुनिया की हर एग्जीबिशन पे जाता है, ये ऐसे ऐसे मुल्कों में जाता है जिनका आम शहरियों ने नाम भी नहीं सुना होता। इसलिए इसको हर ट्रेंड का, हर ज़रूरत का, हर डॉक्टर की, हर सर्जन की ज़रूरत का पता होता है। तो ये अगर इसको R&D के बजट को पहले एलोकेट करे अपनी कंपनी के अंदर, उसके बाद उसको पाइपलाइन में ले आए ताकि उससे उसकी कंपनी को वो मटीरियलाइज करे, जो इन्वेस्टमेंट उसकी उधर से कंपनी के प्रॉफिट्स में से निकल के R&D में जा रही है, वो 2-3 सालों में एक सर्किल कंप्लीट होके अगर आपको नई चीज़, नई प्रोडक्ट, नई लाइन ऐड करते जाएं तो डेफिनेटली इससे भी हमारी सर्जिकल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के जो है ना फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।